नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ और इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें जीतकर एक इतिहास रच दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, इन तीनों जिलों को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री दिए। रतलाम से चेतन कच्छप को उद्योग मंत्री दिया और झाबुआ से निर्मला भूरिया और अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए थे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अभी 13 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही 13 दिन बाद उनको एक जो विभाग है, जो वन एवं पर्यावरण विभाग जो मंत्रालय है, वो नागर सिंह चौहान से छीन कर रामनिवास रावत को दे दिया गया। आपने कल देखा होगा कि तमाम चैनलों पर सारी खबरें अभी चल रही है और उसमें बताया जा रहा है कि जो नागर सिंह चौहान का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है और वह साफ साफ कह रहे हैं कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे सकता हूं। नागर सिंह चौहान के पास में अभी सिर्फ अनुसूचित जाति मंत्रालय जो है वो ही सिर्फ है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर लोकसभा की सीट पर उनकी धर्मपत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दी और पहली बार वो 2.5 लाख के समथिंग वोटों से जीती। और यहाँ पर जो कद्दावर नेता माने जा रहे थे कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया, उनको हरा गया। लेकिन आपने देखा होगा कि इन 3 जिलों में तीनों मंत्री होने के बावजूद यहाँ पर नागर सिंह चौहान जो कि मंत्री थे, उन्हीं के घर पे सांसद की टिकट दी गई और उनकी धर्मपत्नी ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर यहाँ इस पूरी लोकसभा को सीट को जीतकर वो सदन में पहुंची। लेकिन बिना कहे बिना छो से भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों ने नागर सिंह चौहान को जो वन एवं पर्यावरण विभाग जो मंत्रालय था उसे छीन कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को वो पद दे दिया गया, वो मंत्रालय दे दिया गया और नागर सिंह चौहान के पास सिर्फ अभी अनुसूचित जाति मंत्रालय ही बचा है। तो कहीं ना कहीं नागर सिंह चौहान के अंदर ये नाराज़गी है और ये चर्चाएं चल रही है कि नागर सिंह चौहान जो मंत्री पद है वो इस्तीफा भी दे सकते हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है, ऐसा बताया जा रहा है कि खुद नागर सिंह चौहान के द्वारा कि सांसद का पद भी छोड़ सकती, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक हाल ही में उन्होंने ये नहीं जो इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वो उनके ही एक आइडियो से उन्होंने कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस से अभी हाल ही में लोग शामिल होते हैं और उनको बड़े मंत्रालय दे दिए जाते हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं रात दिन मेहनत करके और पार्टी को अपने क्षेत्र में जिताते हैं और उनको साथ इस तरह की हरकतें होती हैं। और जो कांग्रेस में हाल ही में शामिल होते हैं कांग्रेस के लोग, तो उन्हें बड़ा मंत्रालय दिया जाता है। आपने पहले भी देखा होगा कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल करी थी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज होने के बाद में वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और यहाँ पर सरकार गिर गई थी। इसी वक्त भी ऐसा हो रहा है। आपने अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव देखा होगा कि जिसमें जो कमलेश शाह वो पहले कांग्रेस से विधायक थे और वो फिर भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें भी मंत्रालय दिया जाने वाला था, वो भी बताया जा रहा है, लेकिन उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई और वो अभी भाजपा से की टिकट से चुनाव लड़े और वहाँ से 300 से अधिक वोटों से यहाँ पर खाली जीते हैं और उन्हें भी मंत्रालय दिया जा सकता, ऐसा बताया जाता है। लेकिन नागर सिंह चौहान की तरफ से कह दिया गया साफ साफ कि वो मंत्री पर जो पद है वो उससे इस्तीफा दे सकते हैं। अभी सब तमाम बड़े लीडर उन्हें मनाने में लगे हैं और कहीं ना कहीं नागर सिंह चौहान जी को मनाने के लिए तमाम जो प्रदेश स्तर के नेता वो सब लगे हैं। लेकिन नागर सिंह चौहान का साफ कहना है कि वो अलीराजपुर ज़िले में पहली बार वो जो चुनाव लड़े थे और लगभग उन्होंने पहली बार चुनाव लड़के जीता। लगभग 5 चुनाव लड़े उन्होंने और इसमें 1 में हार और 4 में जीते और जीतने के बाद में उन्हें मंत्रिपरिषद भी दिया गया। लेकिन वो बिना कहे बिना सोचे पार्टी के बड़े नेताओं ने उस कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग दे दिया और नागर सिंह चौहान के पास सिर्फ अनुसूचित जाति मंत्रालय बचा। इसके चलते नाराज चल रहे हैं और वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते, ऐसी तमाम चर्चाएं चल रही है। और ये जो खबर है वो तमाम प्रत्येक बड़े चैनलों पे, छोटे चैनलों पे चल रही है और मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी समाज को ये जो
कि जो विधानसभा स्तर तक जिस तरह से आदिवासी समाज के उन लीडरों को जो मिलता है, यानी कि जो समाज की आवाज़ उठाने का कहीं ना कहीं उसे दबा दी जाती है और आदिवासी समाज के साथ इस तरह से हो जाती है और मंत्री परिषद देते हैं तो उसे इस तरह से बीच रास्ते में छोड़कर अन्य किसी को दे दिया जाता है, ऐसा नागर सिंह चौहान का कहना है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।